नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसी शिक्षा की गहराई में उतरेंगे जिसने दुनिया भर में न जाने कितने लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। हम शिव बाबा की जो टीचिंग्स हैं, उनके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। पवित्रता का यानी प्यूरिटी का रास्ता क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, इन सब पर बात होगी। तो चलिए साथ मिलकर इस ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इस पूरी खोज की शुरुआत होती है एक गहरी पुकार से, एक आवाज। ये आवाज उस दुनिया की है जो कहीं ना कहीं अपनी रूहानी चमक खो चुकी है। जो सोर्स टेक्स्ट है वो एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाता है जहां इंसानियत मतलब हम सब किसी बोझ के नीचे दबे हुए हैं और एक मुक्ति चाहते हैं। ये किसी एक की आवाज नहीं है, ये हम सब की एक पुकार है, एक प्रार्थना है कि कोई आए और सब कुछ ठीक कर दे। तो सवाल उठता है कि ये जो पुकार है, ये जो मदद की गुहार है, ये आ कहाँ से रही है। इसी को समझते हैं हमारे पहले सेक्शन में। हम देखेंगे कि मानवता के इस संकट के पीछे की असली वजह क्या है और क्यों क्यों इस दर्द के बीच मदद के लिए एक आवाज उठ रही है। देखिए, इन टीचिंग्स के मुताबिक हम अभी जिस दौर में जी रहे हैं उसे कली युग या लौह युग कहा जाता है। अब ये वो समय है जब स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता कम हो जाती है, मोरालिटी गिरने लगती है और चारों तरफ इम्प्योरिटी या कहें कि अपवित्रता फैल जाती है। और जब माहौल ऐसा हो तो ये बात साफ हो जाती है कि बदलाव की, एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। यहीं से एक गहरे समाधान की जमीन तैयार होती है। तो हमने ये तो देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है। अब बात करते हैं उम्मीद की, उस रोशनी की जो ये टेक्स्ट हमें दिखाता है। हमारा अगला सेक्शन दुनिया की उस पुकार का जवाब देता है। और ये जवाब थोड़ा अलग है। ये ईश्वर के बारे में हमारी जो पुरानी सोच है, जो ट्रेडिशनल आइडियाज हैं, उन्हें चैलेंज करता है। तो सवाल ये है कि इस टेक्स्ट के हिसाब से ईश्वर का, गॉड का असली रूप क्या है। ये सवाल हमें सीधा इन टीचिंग्स के दिल में ले जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ईश्वर को सच में जानते हैं, और यहीं से ईश्वर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया सामने आता है। यहाँ पर जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। एक तरफ देखिए, वो आम धारणा है जिसे हम सब जानते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, पूजा पाठ, भक्ति। लेकिन दूसरी तरफ ये टीचिंग एक बिल्कुल अलग बात कहती है। इसके अनुसार ईश्वर कोई विशाल रूप नहीं, बल्कि प्रकाश का एक छोटा सा सूक्ष्म बिंदु है, एक बिंदी की तरह। और ये सिर्फ फॉर्म का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। फोकस भक्ति से हटकर ज्ञान यानी नॉलेज पर चला जाता है। और एक और बड़ी बात, ये टीचिंग कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, मतलब कण कण में नहीं है, बल्कि ईश्वर एक अलग सत्ता है, हमारे पिता, सुप्रीम फादर। तो इस दिव्य शक्ति को नाम क्या दिया गया है? उन्हें शिव बाबा कहा जाता है। देखिए, इस नाम में ही कितना कुछ छिपा है। शिव मतलब जो सुप्रीम है, सबसे ऊंचे, और बाबा मतलब एक प्यारे पिता, तो वो सुप्रीम फादर हैं। उन्हें एक पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश के एक बिंदु की तरह देखा जाता है, जो अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज ब्रह्मा नाम के एक इंसान के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। एक तरह से वो इंसान और परमात्मा के बीच एक पुल का काम करते हैं। अच्छा, तो हमने ईश्वर के स्वरूप को तो समझ लिया। अब बारी है खुद को समझने की। ये जो अगला सेक्शन है, ये हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस में एक बहुत बड़े बदलाव की बात करता है। एक ऐसा बदलाव जो इस पूरे आध्यात्मिक रास्ते की बुनियाद है। तो इस सफर पर जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, वो है देह अभिमानी बनना, मतलब सोल कॉन्शियस हो जाना या आत्मा अभिमानी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं, तो आप गाड़ी तो नहीं है, आप तो ड्राइवर हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही ये टीचिंग कहती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा हैं, सोल हैं, जो इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रही है। और ये जो बदलाव है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आना, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ज़रूरत है। इस बिलीफ सिस्टम में ये माना जाता है कि जब तक हम खुद को एक आत्मा नहीं समझेंगे, हम उस सुप्रीम फादर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेडियो पर सही फ्रीक्वेंसी सेट करना। अगर फ्रीक्वेंसी गलत है तो गाना नहीं सुनाई देगा। वैसे ही सोल कॉन्शियसनेस के बिना हम उस डिवाइन सिग्नल को पकड़ ही नहीं सकते। और जानते हैं इस प्रैक्टिस की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। बस 2 सीधे सीधे स्टेप्स हैं। पहला, लगातार खुद को याद दिलाना, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक सोल हूं। बस ये एक छोटी सी बात, ये हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर ले आती है।
और जब ये बेस पक्का हो जाता है तब आता है दूसरा स्टेप, प्यार से उस एक सुप्रीम फादर शिव बाबा को याद करना, बस अपनी आत्मा की चेतना को उस डिवाइन से जोड़ना। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पर क्या करना है ये तो समझ आ गया। अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरी दुनिया की बिग पिक्चर की बात करते हैं। ये सेक्शन इस टीचिंग की एक बहुत ही यूनिक कॉस्मोलॉजी यानी दुनिया के बारे में जो सोच है उसे बताता है। इसके हिसाब से दुनिया का इतिहास कोई सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि एक बहुत बड़े घूमते हुए चक्र, एक साइकिल की तरह है। ये देखिए, ये है वर्ल्ड साइकिल, 4 मेन युगों में बटा हुआ है। सबसे पहले सतयुग यानी गोल्डन एज, फिर आता है त्रेता युग यानी सिल्वर एज, उसके बाद द्वापर युग कॉपर एज, और आखिर में कलयुग आयरन एज जिसमें हम अभी हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस टीचिंग के अनुसार हम अभी एक बहुत ही खास, बहुत ही क्रिटिकल टाइम में है, जिसे संगम युग कहा जाता है। ये एक छोटा सा ट्रांजिशन का दौर है जो कलयुग के खत्म होने और एक नए खूबसूरत सतयुग के शुरू होने के बीच का पुल है। तो इन टीचिंग्स के मुताबिक हम एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पे खड़े हैं। ये जो पुरानी थकी हुई दुनिया है इसका विनाश होना तय है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। कहते हैं ना, इसी विनाश की राख से एक नई दुनिया जन्म लेगी, धरती पर स्वर्ग उठेगा, एक नया सतयुग जहाँ सिर्फ पवित्रता, शांति और खुशहाली होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है तो हम उस नई सतयुगी दुनिया में अपनी जगह कैसे पक्की कर सकते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन इसी बात पर है। वो क्या काम है, वो कौन सी सोच है जिसे अपनाना होगा। एक तरह से जो प्रॉब्लम हमने शुरू में देखी थी, ये उसका फाइनल सॉल्यूशन है। ये जो लाइन है ना, अपनी बुद्धि का संबंध सबसे तोड़कर एक प्रियतम से जोड़ो, ये इस पूरे रास्ते का निचोड़ है। ये एक सीधी सी बात कहती है कि अपना ध्यान, अपना कनेक्शन दुनिया की 1000 चीज़ों से, लोगों से, अटैचमेंट से हटाओ और उसे सिर्फ एक उस सुप्रीम फादर से जोड़ो। और ये ऐसी सोच है जिसके लिए लगातार कोशिश और डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिकली करना क्या है? ये स्लाइड उसका एक पूरा रोड मैप देती है। सबसे पहले फादर का जो काम है, यानी अपवित्र को पवित्र बनाना, उस काम को अपनाना है। फिर सबको एक ही लक्ष्य देना है, बस उस एक पिता को याद करो, और हमेशा इस एहसास में रहना है कि ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये देवताओं से भी ऊंची है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये नॉलेज है, ज्ञान को दिन और भक्ति को रात समझना है। और हाँ, आने वाले सतयुग की जो विरासत मिलने वाली है उसे हमेशा याद रखना है। तो इस पूरी मेहनत का, इस साधना का आखिरी इनाम क्या है? सिर्फ मुक्ति नहीं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा कुछ है। इस रास्ते पर चलने वालों को वादा किया गया है कि वो आने वाले स्वर्ग के, उस गोल्डन एज के मालिक बनेंगे, धरती पर राज करेंगे। ये एक डिवाइन किंगशिप है, एक ऐसी विरासत जो इस सफर को अपनाने वालों को मिलती है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। ये टीचिंग ज्ञान पर बहुत जोर देती है, जबकि कई दूसरे रास्ते भक्ति या विश्वास पर फोकस करते हैं। तो जानने और मानने के बीच का ये जो रिश्ता है, ये अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों पर कैसे देखा जाता है, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।